हूर होना है तो कामा भी हूर वाले करना, नहीं नमाजा नहीं, तहारत नहीं, हलाल का नहीं, तज़किया नहीं, मुजाहिदा नहीं, रियाजत नहीं, तहज्जुद नहीं, अव्वाबैन नहीं, जिक्र नहीं, उसका अल्लाह जन्नत में जगह दे दे, फरिश्ता खींच के मारता है, नहीं हाँ खींच के देता है एक फरिश्ता, कड़ी भैरी पड़ती। बेटा अमल करो बोले तो नमाज पढ़ने को तैयार नहीं है, तहारत से रहने तैयार नहीं है, जोरू बच्चों से लड़ के दिन गुजारता, रात गुजारता, माँ बाप को छोड़ के जिंदगी गुजारता, माँ की खिदमत करता ना बाप की खिदमत करता, पैसे अल्लाह दिया ना हज करता ना उम्रा करता, मुजफ्फरपुर में घरों पे घरा जमीनों पे जमीना खरीदता जा रहा, हज कर रहा ना उम्रा कर रहा, फिर उसके बाद बोलता है अल्लाह मेरे को जन्नत दे दे, जूते मारते जूते फरिश्ते पकड़ के। अमल करे तो जन्नत मिलती। देखो कई इतने प्यारे अच्छे प्यारे प्यारे लोग 60 साल के हो गए, पूरी दाढ़ी क्लीन शेव, मुच्छियां भी निकाल के बैठे पट्टे। अब फरिश्ते को बोलेंगे इसको जन्नत दे, तो बोला इतने खतरनाक आदमी को जन्नत कैसा देंगे भाई, ये तो कायनात का सबसे डेंजर पीस दिख रहा है। नहीं, जन्नत में जाना है तो जन्नती चेहरे बनाना पड़ता। ये तो इंसाफ के मनाफी है, सिर्फ रोने से कब तलाफी है। ये तो इंसाफ के मनाफी है, सिर्फ रोने से कब तलाफी है। वाकया किस तरह भुलाओगे, चश्मे सज्जाद खुद सहाफी है। जिंदगी वो जो करबला में कटे, बाकी जो उम्र है इजाफी है। देखिए दीन की सेहतमंदी, एक बीमार उसका शाफी है। وصحابه أجمعين الأكرمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله والحمد لله والحمد لله رب العالمين.
मोहतरम सामीन इकराम, मुअज़्ज़ज़ बुजुर्ग हज़रात, नौजवान साथियों, बिलखुसूस स्टेज पर जलवा अफरोज़ जलीलुल क़दर उलमाए कराम, खुतबाए इज़ाम, दानिशवरान कौम व मिल्लत, शोराए कराम, नातख़ा हज़रात, ये अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र एहसान है और उसके प्यारे हबीब रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम की लुत्फ़ व इनायत है कि आज हज़रत दीवान शाह साहब क़िबला अलैहि रहमतु व रिज़वान के उर्स मुबारिका की इस बाबरकत नूरानी मजलिस में और मुहर्रमुल हराम शरीफ के इन बाबरकत शब में आप आशिक़ान रसूल, मुहिब्बान अहले बैत, ग़ुलामान गौसे आज़म व ग़ुलामान गरीब नवाज के दरमियान में हाजिर होने का मौक़ा और शर्फ नसीब हुआ। मैं दिल की गहराइयों से मुंतज़िमीन जलसा का, मुंतज़िमीन उर्स कमेटी का और मोहतरम एहसान भाई साहब का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने आज की इस बाबरकत नूरानी मजलिस से खिताब करने के लिए मुझ नाचीज़ को मदऊ किया। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, अल्लाह तबारक व तआला का करोड़ करोड़ एहसान है कि अल्लाह ने हमें अहले बैत के चाहने वालों में पैदा किया। अल्लाह का करोड़ करोड़ एहसान है कि अल्लाह ने हमें गुस्ताखों, बेअदबों, बदमज़हबों में नहीं रखा, बल्कि अपने नबी और नबी की आले पाक के ग़ुलामों में रखा। अहले बैत पाक का जिक्र वो जिक्र है जिसके करने वालों को अल्लाह तबारक व तआला बलाओं से बचा लेता है। अहले बैत का जिक्र करने से बलाएं रद्द की जाती है, मुसीबतें टाल दी जाती है। अहले बैत का जिक्र करने से औलाद ना हो तो अल्लाह उन्हें औलाद अता फरमाता है। अहले बैत के जिक्र की बरकत से ला इलाज मर्ज में अल्लाह शिफा अता फरमाता है। अहले बैत का जिक्र इतना बाबरकत है, जो सिद्क़े दिल से इस मुबारक जिक्र में शरीक होता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको उस मौत से बचा लेता है जिस मौत से उसके दिल में खौफ होता है। अहले बैत के जिक्र से जिक्र करने वाले को ये तौफीक नसीब होती है कि उसका खातिमा ईमान पर होता है। अहले बैत का जिक्र करने वाले को ये तौफीक नसीब होती है कि ख़ब्र में मुनकरो नकीर के सवालात पर वह आसानी से जवाब दे सकता है। अहले बैत के जिक्र से ये तौफीक नसीब होती है कि बरोज़ महशर रसूल अल्लाह की शफाअत नसीब होती है। अहले बैत के जिक्र की तौफीक जिसको हो जाती है, अल्लाह उसको दोज़ख की आग से महफूज करता है और जन्नत में आला दर्जात नसीब फरमाता है। बल्कि खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ये जो जितनी बातें मैंने आपसे अर्ज की ना, ये तमाम अहादीस मुबारिका की तशरीह मैंने आपसे अर्ज की अपने जुमलों में। एक हदीस सुनाता हूँ ताकि आपको बात मुकम्मल तौर पर समझ में आ जाए। रसूल कायनात रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मम्माता फी हुब्बी आली मोहम्मद, जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मर जाता है, जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मर जाता है, जैसे ही मरा फदखलल जन्ना, उसको जन्नत में दाखिला अता कर दिया जाता है। आले मोहम्मद की मोहब्बत में जो जिंदा रहे उसके लिए भी नजात है, और जो वफात पा जाए उसके लिए भी नजात है। आले मोहम्मद को अल्लाह ने ये शान का मालिक बनाया, जिसे बेदम ने अपने 2 मिसरों में यूं बयान किया, बेदम यही तो 5 हैं, मकसूद कायनात, खैरुन निसा,
हुसैनो हसन मुस्तफा अली। बेदम फरमाते हैं यही तो 5 है मकसूद कायनात। अरे सारी कायनात इनके लिए बनाई गई है, सारी कायनात अल्लाह ने इनके लिए बनाया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहता है कि इबादत खुदा की हो और जिक्र नबी और आले नबी का हो। इबादत, जरा बोलिए ना, जरा बोलिए ना, इबादत हम अहले बैत और नबी की इबादत नौज़ुबिल्लाह नहीं करते, हम खुदा की इबादत करते हैं। इबादत खुदा की हो, इबादत अल्लाह की हो, इबादत रब्बे जुल जलाल की हो, इबादत वहदहू ला शरीक की हो और मोहब्बत नबी और आले नबी की हो, जिक्र नबी और आले नबी का हो। अरे मेरे प्यारे दोस्तों, अब जरा अंदाजा करो कि अल्लाह ने अहले बैत को क्या मुकाम अता फरमाया, क्या इज्जत अता फरमाई, क्या रुतबे अता फरमाए हैं कि देखो मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस शान का मालिक बनाया है। अब जो मसला समझाने जा रहा हूं आप वो बात समझ जाएंगे। अल्लाह की कसम आपको अहले बैत का मुकाम समझ में आएगा, उनकी शान उनकी रिफ़अत समझ में आएगी कि देखो नमाज हम पढ़ते हैं, इबादत खुदा की है। नमाज हम नियत कर रहे हैं खालिसतन लिल्लाहि ताला, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए नमाज पढ़ रहे हैं, उसी के लिए नियत करते हैं, उसकी इबादत की नियत करते हैं और उसके सामने खड़े हो जाते हैं। आप पढ़ते हैं सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, ये अल्लाह की इबादत है, अल्लाह का जिक्र हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इबादत खुदा की है, जिक्र खुदा का है। अरे प्यारे दोस्तों, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद, इबादत खुदा की है, जिक्र खुदा का है। सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, इबादत खुदा की है। रुकू में जिक्र भी खुदा का है, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, इबादत खुदा की है, जिक्र खुदा का है। सजदा खुदा के लिए है, खौमा खुदा के लिए है, क़ियाम खुदा के लिए है, रुकू खुदा के लिए है, जलसा खुदा के लिए है, कायदा खुदा के लिए है। लेकिन आओ अब जरा निज़ामे खुदा देखो, कानून खुदा देखो, उसूल खुदा देखो। अब तक इबादत खुदा की है और आगे भी इबादत खुदा की है, मगर जिक्र बदल रहा है, जिक्र बदल रहा है। चारों रकअतों में इबादत खुदा की है, जिक्र खुदा का है, कायदे में बिठाया इबादत खुदा की है। मगर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इबादत खुदा की है, जिक्र नबी और आले मुस्तफ़ा का हो रहा है। इबादत खुदा की है, जिक्र नबी और आले नबी का हो रहा है। इबादत खुदा की है, जिक्र मुस्तफ़ा का हो रहा है, जिक्र सैयदा फातिमा का हो रहा है। इबादत खुदा की है, जिक्र इमाम हसन का हो रहा है, जिक्र इमाम हुसैन का हो रहा है। इबादत खुदा की है, जिक्र ज़ैनुल आबिदीन का हो रहा है, जिक्र जाफर सादिक का हो रहा है, जिक्र इमाम बाखिर का हो रहा है, जिक्र इमाम मूसा काज़िम का हो रहा है। बंदा करे नमाज के बाहर, मस्जिद के बाहर अहले बैत का जिक्र करे या ना करे, खुदा ने कानून बना दिया। बाहर तेरी मर्जी है, मस्जिद में आएगा तू जिक्र अहले बैत करेगा, ये तेरे खुदा की मर्जी है। वाह वाह, औलिया कॉन्फ्रेंस, अज़मत अहले बैत मुस्तफ़ा, वाह वाह। ये खुदा की मर्जी है। अपनी इबादत में अल्लाह ने इनका जिक्र लाजिम कर दिया। पूरी कायनात में कोई मैका लाल नहीं है किसी भी जमात का हो, सिर्फ सुन्नियों की बात नहीं है मेरे भाई, बाजू वालों के पास भी यही मसला है। कोई मैका लाल भी दरूद इब्राहिम पढ़े बगैर अपनी नमाज मुकम्मल नहीं कर सकता। दरूद इब्राहिम पढ़े बगैर अपनी नमाज मुकम्मल, जरा बोलिए ना, जरा जोर से, नहीं कर सकता। पढ़ना ही पढ़ना है।
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक हदीस शरीफ है। आका इरशाद फरमाते हैं मन सल्ला सलातन लम युसल्ली फीहा अलैया व अला अहली बैती। रसूल अल्लाह फरमाते हैं जिस नमाज पढ़ने वाले ने नमाज तो पढ़ा मगर नमाज में मुझ पर अलैया, मुझ पर व अला अहली बैती और मेरी अहले बैत पर दरूद नहीं पढ़ा, दरूद नहीं पढ़ा, दरूद नहीं पढ़ा, लम तुक़बला मिन, अल्लाह उसकी नमाज उसके मुंह पे फेंक देगा। अल्लाह उसकी नमाज उसके मुंह पे फेंक देता है। अब ये पूरे 73 फिरकों के लिए कानून बन गया है, नमाज पढ़ो तो दरूद मुस्तफ़ा पढ़ना ही पढ़ना है, दरूद मुस्तफ़ा पढ़ना ही पढ़ना है। अब एक अच्छा एक बहुत मस्त साहब तरह सुनना, ओ भाई पान वाले भाई, एम बाबू एम चुस्तुन्नारा नमाज जलसे में भी पान खाने को ना मियाँ भाइयों को खाली इसके महाराज आप हाँ मैयत को भी लेके जा रहे हैं तो खा रहे थे जा रहे हैं, मैयत परेशान है, अरे आज तो एक दिन छोड़ दे रे, खाना होना मियाँ भाई खाना तीसरे हुक्म तक होना। अब सुनो यार जिक्र अहले बैत यार नजात का सामान है, खबर में यही काम आने वाला है, सब बेकार है, पाना काम नहीं आते। सुनो जरा सुभान अल्लाह। अब मसले को समझ, देखो बहुत बड़ी बात समझा रहा हूँ, समझ गए ना। पूरी जिंदगी में कभी वहाबी नहीं बनते आप, पूरी जिंदगी में कभी 24 नंबर नहीं बनते आप। मैं आपको वो समझा रहा हूं जो खुदा ने फर्ज किया है, मैं आपको दीन का अहम सुतून समझा रहा हूं। अजी इबादत खुदा, हम लोग खाली मस्जिद में या रसूल अल्लाह लिख के लगाए तो बाजू वाला शिर्क बिदअत हराम क्या क्या कुछ बोल रहा। हम लोग मस्जिद में या हसन या हुसैन या अली या फातिमा लिखे तो बाजू वालों का मुर्दा निकल जा रहा। खाली मस्जिद में लिखा हुआ बर्दाश्त नहीं कर रहा, सदर साहब लिखा दिए तो सदर साहब से झगड़ा, कमेटी लिखाए तो कमेटी से झगड़ा, मोहल्ले वाले लिखाए तो सुन्नी वहाबी का झगड़ा। मगर जरा गौर तो करो खुदा ने कैसा निजाम बनाया। अल्लाह कह रहा है मस्जिद में लिखाना तो कुजा दूर की बात है, इधर आ, मेरे नबी की आल का मुकाम समझ, इबादत खुदा की है, जिक्र फातिमा हसन हुसैन का। अच्छा अब एक मसला समझो, बहुत बड़ी बात समझा रहा हूं, ईमान ताजा हो जाएगा आपका। मैं आपका ज्यादा टाइम भी नहीं लेता हूं, और आधा घंटा जो बस मसले को खत्म करता हूं, मसले को समझ जाओ, ये बहुत बड़ी बात समझा रहा हूं। देखो कुरान नमाज में पढ़ते हैं नहीं पढ़ते? जी घूर के देख रहे हैं क्या? फिर पढ़ते ना भाई, 4 रकत सुन्नत पढ़े तो 4 रकतों में भी कुरान पढ़ते आप। इमाम साहब 4 रकत फर्ज पढ़ाए तो 2 रकत में कुरान पढ़ते, फिर बाकी के 2 रकतों में सूरह फातिहा पढ़ते। मगर प्यारे दोस्तों जब कुरान की बात आई तो अल्लाह इजाजत दे दिया, पूरी कुरान में से जहां से चाहे जो चाहे सूरा पढ़ लेते को इजाजत है, जो चाहे सूरा पढ़ ले, सूरह बकरा पढ़ ले, सूरह यासीन पढ़ ले, सूरह रहमान पढ़ ले, सूरह मुल्क पढ़ ले, सूरह मुजम्मिल पढ़ ले, 30वें पारे का कोई भी सूरा पढ़ ले, बंदे ते को इजाजत है। बात कुरान की आई तो अल्लाह इजाजत दे दिया, जो चाहे पढ़। छोटी आयतें पढ़ना चाह रहा तो कम से कम 3 पढ़ ले, बड़ी पढ़ना चाह रहा तो कम से कम 1 पढ़ ले, इजाजत दे दिया। 5 पढ़ना चाह रहा तेरी मर्जी, 10 आयत पढ़ना चाह रहा तेरी मर्जी, पूरा सूरा पढ़ना चाह रहा तेरी मर्जी, सिर्फ आयतुल कुर्सी पढ़ना चाह रहा तेरी मर्जी, सूरह कौसर पढ़ना चाह रहा तेरी मर्जी। बात खुदा के कलाम की आई तो कहा जहां से चाहे पढ़ ले, इजाजत है। मगर जब बात जिक्र मुस्तफा की आई तो इजाजत नहीं दिया, कहा खबरदार, पूरी कायनात मिलकर वही दरूद पढ़ेगी जो दरूद तेरे रब ने लाजिम कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इमाम हुसैन, अज़मत अहले बैत मुस्तफा, मसलके आला हज़रत। अगर दरूद में इजाजत देता तो बंदा इतना बदमाश था आले मोहम्मद निकाल देता था।
कई लोग दरूद पढ़ते हैं एहसान भाई, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीइना हबीबिना नबीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सिर्फ हुजूर पे पढ़ रहा, आल पे नहीं पढ़ रहा। बंदा ऐसा कर सकता था, इसलिए अल्लाह ने कहा खबरदार, तेरे को 100 दरूद आते होंगे, तेरे को 50 दरूद याद होंगे, मगर पढ़ना तो वही है जो दरूद मैंने मुकर्रर कर दिया, क्योंकि उसमें वो दरूद है जिसमें मेरे मुस्तफ़ा पे भी दरूद है, मुस्तफ़ा की आले पाक पे भी दरूद है। मेरे प्यारे दोस्तों, मसलों को समझो, खुदा का निजाम है, बंदा कोई होशियारी नहीं कर सकता, कोई जमात का मौलवी नहीं बोल सकता मैं दरूद इब्राहिम की जगह अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीइना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम ये दरूद पढ़ दो, कोई मैका लाल नहीं बोल सकता। खबरदार, तू सऊदी अरब का होगा यही दरूद पढ़ना जिसमें आले मोहम्मद का जिक्र है, तू जापान का होगा यही दरूद पढ़ना जिसमें आले मोहम्मद का जिक्र है, तू हिंदुस्तान का होगा यही दरूद पढ़ना जिसको हमने दरूद इब्राहिम नाम देकर उसमें आले मोहम्मद का जिक्र करवाया। अब इसमें किसी को इख्तिलाफ नहीं। अब अच्छी बात देखो, पाशा वो छोड़ दो, कुछ नहीं होता, छोड़ दो, पाना खाए तो धब्बे लगते रहते। सुनो इधर मसले कुछ, पाशा तुम बैठ जाओ ना प्लीज, नजराने बाद में देंगे, बैठ जाओ तुम, बैठ जाओ, बस छुट्टियां उट्टियां बाद में लिखेंगे, बस मसले को सुनो यार, बहुत बड़ी बात समझा रहा हूं, ईमान ताजा हो जाएगा। हर नमाज में दरूद है, चाहे वो पंचगाना नमाज हो, नबी का जिक्र, आले नबी का जिक्र, जुमा की नमाज में भी दरूद, ईदैन में भी दरूद। मसला सुनो, दरूद है, मगर एक नमाज ऐसी है जिसमें कुरान की तिलावत नहीं है मगर दरूद है, मगर दरूद है। एक नमाज ऐसी है जिसमें रुकू नहीं है मगर दरूद है। एक नमाज ऐसी है जिसमें सजदा नहीं है मगर जिक्र अहले बैत है। एक नमाज ऐसी है जिसमें खौमा नहीं है मगर फातिमा हसन और हुसैन पे दरूद पढ़ाया जा रहा है। एक नमाज ऐसी है जिसमें खैदा नहीं है मगर दरूद है। अजी जरा गौर करो, एक नमाज ऐसी है जिसके अंदर सजदे नहीं है, सुभान रब्बियल आला नहीं है मगर दरूद है। आप पूछे कौन सी नमाज? जनाजे की नमाज। बोलो कौन सी नमाज? जनाजे की नमाज। हम बोले अल्लाह, जब रुकू नहीं है तो रुकू की तस्बीह भी नहीं है। जनाजे में रुकू नहीं है तो रुकू की तस्बीह, जबकि रुकू की तस्बीह अल्लाह का जिक्र है, सुब्हान रब्बियल अज़ीम। सजदा नहीं है तो सजदे की तस्बीह नहीं है। सजदे में जिक्र किसका है? अल्लाह का। अल्लाह ने कहा सजदा नहीं तो सजदे की तस्बीह नहीं, रुकू नहीं तो रुकू की तस्बीह नहीं, खौमा नहीं तो खौमे की तकबीर नहीं। मगर सुन बंदे, इस नमाज में खैदा नहीं है, खैदा नहीं है, मगर जो खैदे में पढ़ता था वो तुझसे खिया पढ़ाया जाएगा। वो जो खैदे में दरूद पढ़ता था, अब खैदा नहीं है तो दरूद नहीं है, ऐसा नहीं। अल्लाह कह रहा है खैदा नहीं है तो खियाम में खड़ा करके तुझसे दरूद पढ़ाया जाएगा। हमने पूछा है अल्लाह ये दरूद क्यों पढ़वा रहा है? तो रब ने जवाब दिया, रब ने जवाब दिया क्योंकि बंदे तेरी नमाज कबूल होती ही इसी दरूद मुक़द्दस के सदक़े में। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते अहले बैते मुस्तफा। वाह वाह, हाय 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 हाय। इसीलिए नमाजे जनाजा में दरूद पहले पढ़ाया गया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद। दरूद पहले, अब उसके बाद दुआ। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना। पूरी दुआ पढ़ जाए तो आप परेशान होंगे, सामने बिठा के मैयत की दुआ पढ़ दिया मौलाना।
मसले को समझो। अल्लाह दरूद पहले पढ़ा रहा है, दुआ बाद में पढ़ा रहा है। हालांकि हम आए मैयत के वास्ते, हम आए मामू का जनाजा लेके, हम आए खालू का जनाजा लेके, हम आए दादा का जनाजा लेके, हम आए नाना का जनाजा लेके, तो पहले दुआ नाना के लिए होना चाहिए ना, पहले दुआ मामू के लिए होना चाहिए ना, पहले दुआ दादा के लिए होना चाहिए ना। रब कह रहा है नहीं मेरे बंदे, तेरा मामू बाद में, तेरा दादा बाद में, तेरे चचा के लिए दुआ बाद में, तेरे बाप के लिए दुआ बाद में, तेरी माँ मैयत बन के लेती है उसके लिए दुआ बाद में। मेरे मुस्तफा और उनकी हाल पे दरूद पहले पढ़ लिया। मेरे मुस्तफा पे दरूद पहले पढ़, मेरे नबी की हाल पे दरूद पहले पढ़। हमने पूछा है अल्लाह मैं तो अपनी माँ के गम में हूँ, अपने बाप के गम में हूँ, दुआ पहले करूंगा। तो कहा बदबख्त अगर खाली दुआ करेगा तो कबूल नहीं करूंगा। मेरे मुस्तफा पे दरूद पढ़, नबी की आल पे दरूद पढ़। इस दरूद के सदक़े में तेरी माँ के 70 साल के गुनाह बख्श दूंगा। बहुत अच्छा। हाय हाय हाय, समझे नहीं लोग, नबी और आले नबी का मुकाम नहीं समझे, दिलों में बुग़्ज़ पाल के फिर रहे हैं, दिलों में बुग़्ज़ पाल के फिर रहे हैं। आले नबी के बाद मुताल्लिक़ नौज़ बिल्लाह अपने जहन खराब करे हुए हैं। अपनी तकरीरों में इमाम हुसैन पे एतराज़ कर रहे हैं कि उनको करबला जाने की क्या जरूरत थी। अरे बदबख्ते, तेरे को तहारत का ढेला सुखाने नहीं आता, तू इमाम हुसैन को मशवरा देता। मदीने में रह के जंगल ना था, करबला को कहीं को गए। अरे बेवकूफ, तू क्या जानता है हुसैन का जो कदम उठ रहा था करबला की तरफ, अल्लाह की कसम वो हुसैन नहीं उठा रहा था। हुसैन के खुदा ने हुसैन को इसी काम के लिए तो पैदा किया था। हुसैन का फैसला खुदा का फैसला है, हुसैन का इरादा खुदा का इरादा है, हुसैन का हुक्म खुदा का हुक्म है, हुसैन का चलना खुदा का चलाना है, हुसैन का सोचना खुदा का जहन देना है, हुसैन का बोलना खुदा की तरफ से है। अरे हुसैन ने जो किया अल्लाह की कसम आज उसी का सदका है। 1400 साल बाद भी मुजफ्फरपुर में इतने मुसलमान नजर आ रहे हैं, ये सब हुसैन का सदका है। हुसैन कर रहा है। अब मसले को समझो, और एक मसला समझा दे तो ईमान ताज़ा हो जाएगा आपका इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे दोस्तों देखो, एक मौलाना क्या करे, तरावी में हमारे पास हैदराबाद में होता, आपके पास पटना में मुजफ्फरपुर में होता नहीं होता नहीं मालूम, हैदराबाद में होता। एक ही रात में पूरी कुरान सुनाते तरावी में, यहाँ भी चलता। हाँ माशाल्लाह, एक रकत एक रात में कुरान। ठहर गए इमाम साहब इशा के बाद तो पूरा तहज्जुद तक पूरा कुरान पढ़ देते। मिसाल दे रहा हूँ समझाने, मिसाल काम हुआ पूछेंगे गई, मिसाल दे रहा हूँ। इमाम साहब तरावी में सुनाने के लिए कुरान खड़े हो गए, सूरे फातिहा पढ़ दिए। पहली रकत में 15 पारे, दूसरी रकत में 15 पारे, पूरा कुरान पढ़ दिए। कायदे की हालत में बैठ गए। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मौज़न साहब गर्दन में हाथ दिए, ये क्या करा रहे बड़े भाई? खाली तशहुद पढ़ा, तहियात पढ़ा, सलाम फेर दिया, दरूद इब्राहिम कहीं कुने पढ़ा रहे हौले, जबकि उन्हें पूरी कुरान पढ़ा। पॉइंट टू बी नोटेड, बहुत बड़ी बात समझा रहा हूं आपको, दीन समझा रहा हूं, दीन।
शरीयत समझा रहा हूँ, इस्लाम समझा रहा हूँ, उलमा मुफ्तियों की बात समझा रहा हूँ। 2 रकत में पूरी कुरान पढ़ा, तस्बीह भी पढ़ा, रुकू भी करा, सजदे भी करा, खौमे भी करा, तकबीरात भी करा, नियत भी करा, तशहुद भी पढ़ा। अल्लाह की कसम, बरेली को मत जाओ, जामे निजामिया हैदराबाद को मत जाओ, देवबंद को जाके पूछो, इमाम साहब बगैर दरूद पढ़े के, दरूद इब्राहिम पढ़े के सलाम फेरे, नमाज होती क्या? सुन्नियों का तो छोड़ दो, बाजू वालों का ने 24 नंबर का ने भी नहीं होती। पॉइंट टू बी नोटेड, बहुत बड़ी बात समझा रहा हूं। बगैर दरूद इब्राहिम पढ़े के नमाज, जरा जोर से बोलिए, नमाज नहीं होती। कोई मई का लाल दरूद पढ़े बगैर नमाज मुकम्मल नहीं कर सकता। आप पूछे क्यों नहीं कर सकता? इसलिए नहीं कर सकता, इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि खुदा ने कानून बनाया है। अगर सिर्फ मेरी इबादत कराना मकसूद होता तो मैं जिक्र मुस्तफा और जिक्र आले नबी रखता ही नहीं। मेरे बंदे, इबादत मेरी कराना है, सजदे मुझे कराना है, रुकू मेरे लिए कराना है, क़ियाम मेरे लिए कराना है। मगर ये कबूल उसी वक्त होगा जब तू कायदे में बैठ के मेरे मोहम्मद पर, उसकी आले पाक पर दरूद का नजराना पेश करेगा। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी और उनकी आल पे दरूद नहीं पड़ेगा। पूरी कुरान पढ़ ले मगर फिर भी नमाज कबूल नहीं होगी। दरूद इब्राहिम की अहमियत, जिक्र रसूल, जिक्र अहले बैत की अहमियत बता रहा हूं आपको। दरूद नहीं पड़ेगा, ना कुरान की तिलावत कबूल, ना तेरा सजदा कबूल, ना तेरा रुकू कबूल, ना तेरा क़ियाम कबूल, ना तेरा खौमा कबूल, ना तेरी तिलावत कबूल, ना तेरे सजदे कबूल, ना तेरी इबादत कबूल। अगर कबूल करवाना है तुझे सिद्क़े दिल से नबी और आले नबी पे दरूद, बोलिए ना, पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना ही पढ़ना। और पढ़ते वक्त ये तसव्वुर करके पढ़ना, अल्लाह की कसम हुजूर सुन रहे हैं और अहले बैते पाक की बारगाह में हम दरूद का नजराना पेश कर रहे हैं। ये तसव्वुर के साथ पढ़ो, अल्लाह इस तसव्वुर की बरकतें भी आपको अता फरमाएगा। अब आओ प्यारे दोस्तों, एक और मसला सुन लो, ईमानदारी से बोलो, अल्लाह और उसके रसूल को हाजिर नाजिर जान के सही सही बोलना, कोई आदमी गलत नहीं बोलेगा। जन्नत में किसको किसको जाना है जरा हाथ उठाओ। सुभान अल्लाह, नहीं उठाए तुम, टेंशन में दिख रहा मसला। जन्नत में जाना है ना, सुभान अल्लाह, छोड़ दो। अब मसला सुनो, देखो शरीयत अल्लाह ने बनाई है, कानून अल्लाह ने बनाया है, उसूल अल्लाह ने बनाए हैं, अल्लाह तबारक व तआला का दस्तूर है, खुदा का बनाया हुआ निज़ाम है। इस बंदे में बंदे का इस मसले में बंदे का कोई दखल नहीं है। जो खुदा का बनाया हुआ निज़ाम व कानून है, जो रब के दिए हुए उसूल है, बंदे को उसी के मुताबिक जिंदगी गुजारना है। और ये उसूल सारी कायनात के बंदों के ऊपर लाजिम है, वाजिब है, कानून खुदा का है। इसमें कोई बंदा किसी किस्म की तब्दीली और अपनी तरफ से कोई हिमाकत, बोलिए, नहीं कर सकता। जैसे उसूल है उसी के मुताबिक जिंदगी गुजारना है। अब जरा आप गौर कीजिए, मैं कुछ ऐसी बात बता रहा हूं जिसमें आपको अहले बैते मुस्तफ़ा का मकाम समझ में आएगा, नबी की आले पाक की शान समझ में आएगी, उनके रुतबे, उनकी रिफ़त, उनके दर्जात आपको समझ में आएंगे। अब जरा गौर कीजिएगा प्यारे दोस्तों, देखो आप पूरा मुजफ्फरपुर, पूरा पटना, पूरी बिहार, पूरा हिंदुस्तान के एक एक कब्रिस्तान का दौरा कर लो, किसी भी कब्रिस्तान की किसी भी मैयत की खबर की तख्ती पर आपको जन्नती लिखा हुआ नहीं मिलेगा। नहीं समझ में आई बात? आई? सुभान अल्लाह। जन्नती लिखा हुआ
नहीं मिलेगा। आपको कोई भी जन्नती लिखा हुआ नहीं देख सकते हैं। हर आदमी अपने अपने बाप के नाम के साथ, डॉक्टर हो तो डॉक्टर लिखेगा, इंजीनियर हो तो इंजीनियर लिखेगा, मुफ्ती हो तो मुफ्ती साहब क़िबला मरहूम बोल के लिखेगा, अगर वली हो तो वली कामिल सूफी बासफा लिखेगा, और बड़े दर्जे के वली हो तो खुतुबुल अख्ताब लिखेगा, गौसे ज़माना लिखेगा, गौसुल वक्त लिखेगा, अबदाल लिखेगा, औताद लिखेगा, नौजबा लिखेगा, नौखबा लिखेगा। मगर खुदा की कसम कोई अपने बाप की, अपने मुर्शिद की, अपने पीर की तख्ती के साथ खबर पे जन्नती, यहां लिखते क्या बिहार में? अल्लाह तेरा शुक्र, अच्छे लोग आए। देखो जन्नती नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि जन्नती कौन है कौन नहीं है ये फैसला आप महशर में होगा। ये फैसला अल्लाह महशर के दिन करेगा कि आप जन्नती हैं या आप जहन्नमी हैं। आपका साथ क्या हशर होने वाला है फैसला महशर में होगा। कि मगर प्यारे दोस्तों मसले को समझो, जब बात हमारी आ गई, जब बात हमारे बाप दादा की आ गई, जब बात हमारे पीरों की आ गई, जब बात हमारे उलमा की आ गई, जब बात हमारे सालिहीन की आ गई, तो फैसला नहीं किया जाएगा कि जन्नती उनके नाम के साथ नहीं लिखा जाएगा, जन्नती हमारे किसी के साथ नहीं लिखा जाएगा, जन्नती। मगर सुनो कसम रब्बे जुल जलाल की, सबके लिए कानून एक है। मगर जब बात खानदाने मुस्तफा की आती है, अहले बैते पाक की आती है, जब बात हजरत फातिमा और उनके बच्चों की आती है, तो कुर्बान जाओ मुसलमानों, हसन और हुसैन, फातिमा ये वो लोग हैं दुनिया में आए तो इनके रब ने इनको जन्नती जवानों के सरदार होने की सादत अता फरमा दी है। अरे किसी के नाम के साथ जन्नती नहीं लिख सकते, सबको महशर में फैसला दिया जाएगा। मगर फातिमा और उनके बच्चे वो हैं जिनको दुनिया में ही सिर्फ जन्नती नहीं, जन्नती जवानों का सरदार कहा जा रहा है, उनको जन्नती औरतों का सरदार कहा जा रहा है। इनके लिए फैसला हो गया, ये जन्नती औरतों की सरदार है। फातिमा सय्यदतुन निसाई अहलिल जन्ना, अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबी अहलिल जन्ना। अब जरा गौर करो प्यारे दोस्तों, अब एक मसला सुन लो। कुछ अल्लाह के महबूब और भी हैं जिनको दुनिया में जन्नत की बशारत दी गई है। रसूल अल्लाह कह रहे हैं अबू बकर आप जन्नती हो, उस्मान आप जन्नती हो, उमर आप जन्नती हो, अली आप जन्नती हो, साद बिन अबी वक्कास आप जन्नती हो, ऐ अब्दुर्रहमान इब्न औफ आप जन्नती हो, ऐ अबू उबैदा बिन जराह आप जन्नती हो, ऐ साद बिन अबी वक्कास आप जन्नती हो, ऐ तलहा आप जन्नती हो। जरा गौर करो प्यारे दोस्तों, ये जन्नत की खुशखबरियां अशरे मुबश्शरा को मेरे मुस्तफ़ा दुनिया में दे रहे हैं। आप जन्नती हो, आप जन्नती हो, आप जन्नती हो, आप जन्नती हो। जरा गौर करो, इन अशरे मुबश्शरा को, हजरत अबू बकर वगैरह को जन्नत की खुशखबरी कौन दे रहा है? हुजूर कौन दे रहे हैं? जरा बोलिए ना, और जरा जोर से। हुजूर दे रहे हैं। अबू बकर आप जन्नती हो, उमर आप जन्नती हो, इनको खुशखबरी जन्नत की मुस्तफ़ा दे रहे हैं। मगर जब बात खानदाने मुस्तफ़ा की आई, नबी की आले पाक की आई, तो अल्लाह कह रहा है सहाबा को जन्नत की खुशखबरी आपने दी है। आपकी आले पाक को खुशखबरी आपका रब्बे जुल जलाल फरमाता है। अल्लाह ने खुशखबरी दी है कि फातिमा सय्यदतुन निसाई अहलिल जन्ना, अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबी अहलिल जन्ना। सुभान अल्लाह। कुर्बान जाओ दोस्तों, ये मुकाम अहले बैत पाक का है, ये उनकी शान, ये उनकी अजमत है। इसको बंदे को समझने की जरूरत है। अगर समझ जाओगे खुदा की कसम ईमान ताज़ा हो जाएगा, आखिरत कामयाब हो जाएगी, जिंदगी सरफराज हो जाएगी, हर शर व फितनों से बच जाओगे। अरे दुनिया भी कामयाब और आखिरत भी कामयाब हो जाएगी, क्योंकि अहले बैत कोई मामूली चीज नहीं है दोस्तों। अब जरा एक मसला और सुन लो। देखो हर इंसान को जन्नत अमल के बाद दी जाती है। पहले आपसे नमाज पढ़वाया गया, आपने नमाज पढ़ी, अब खुशखबरी दी जा रही है आपके लिए जन्नत है।
आपसे रोजे रखवाए गए, आपने रोजे रखे तो खुशखबरी दी जा रही है आप जन्नत हैं। आपने हज किया तो बदले में जन्नत है। आपने ज़कात दी, सदका किए, खैरात किए, गरीबों की मदद, यतीमों के साथ हुस्ने सलूक किया, बदले में जन्नत है। अरे सारी कायनात को जन्नत अमल के बाद दी जाएगी, मगर आले मोहम्मद, आले मुस्तफा, नबी की आल की बात आई तो अल्लाह इनके ऊपर नमाज बाद में फर्ज कर रहा है। इनको जन्नती जवानों का सरदार पहले डिक्लेयर कर रहा है, पहले ऐलान कर रहा है, ये जन्नती जवानों के सरदार है। अल्लाह अल्लाह, खुदारा मसलों को समझो मुसलमानों। दीन समझदारी का नाम है, ये उनकी अजमत है, ये उनकी रिफत है, ये उनका मुकाम है, ये उनकी शान है। इसको समझने की जरूरत है मेरे प्यारे भाई। अब जरा और चले, मैं आपको एक और लतीफ नुक्ता बयान कर दूं ताकि आपके ईमान, आपके दिलों में अहले बैत पाके मुस्तफ़ा की शान उजागर हो जाए, शान समझ में आ जाए। देखो मेरे भाई, हजरत सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफतुल मोमिनीन हैं, इस्लामी सल्तनत के खलीफा। आपका फरमान पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए जारी होता था। वो सय्यदुना उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास एक मसला लाया गया। एक नौजवान को पकड़ के कबीले के चंद लोग मिलकर लेकर आए, लेके आके हजरत उमर के सामने वो नौजवान को पेश करे। पेश करके बोले, सरकार, ये नौजवान ने कल रात अपने मालिक का कत्ल कर दिया। जरा इधर देखिए, इधर 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 देखो। कल रात इसने अपने मालिक का, बोलिए, कत्ल कर दिया। हजरत सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पूछे, क्या तुमने कल अपने मालिक का कत्ल किया? वो नौजवान ने कहा, जी हाँ, मैंने कल अपने मालिक का कत्ल किया, मैंने किया है। पूछे, क्यों किया? तो वो नौजवान कहने लगा, मेरा मालिक मेरे साथ बदफेली करता था, मेरा मालिक मेरे साथ हरामकारी करता था, मेरा मालिक मेरे जिस्म के साथ गलत हरकतें करता था और मैं बार बार उसको मना करता, मेरे साथ ऐसा मत कर, मेरे साथ ऐसा मत कर। वो सुनता नहीं था, मेरी बात को कबूल नहीं करता था और मेरे साथ बदफेली, हरामकारी बार बार करता था। उसकी उस तकलीफ को, उस अजियत को मैं बर्दाश्त नहीं कर सका। वो जो मेरे जिस्म के साथ खेलता था वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सका, मैं उस तकलीफ को बर्दाश्त ना कर सका और मैंने कल रात उस अजियत को ताब ना लाते हुए मैंने उसका कत्ल कर दिया। हजरत सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, ये कह रहा है कि इसके साथ हरामकारी होती थी, बदफेली होती थी, इसलिए कत्ल किया। तो ये जो कह रहा है ये सही है या गलत है? वाकई हरामकारी होती थी, नहीं होती थी? अगर होती थी तो फिर सजा अलग है, नहीं होती थी, झूठ बोल रहा, किसी और वजह से कत्ल कर दिया तो सजा अलग है। तो अब पहचानना है बदफेली और हरामकारी इसके साथ होती थी, नहीं होती थी। तो हजरत उमर ने कहा, है कोई गवाह तो ले आओ। तो उसने कहा, सरकार ये हरामकारी है, लोगों के सामने थोड़ी की जाती है। वो मुझसे तन्हाई में बद कमरे में मेरे साथ हरामकारी करता था। तो हजरत उमर ने क्या किया? सुनो मोमिनो, समझो दीन को मुसलमानों। सैयदना उमर इब्न खत्ताब ने चाहा कि पहचाना जाए इसके साथ हरामकारी, बदफेली होती थी या नहीं होती थी, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी का दौर नहीं था। अब अगर कोई लड़की आके बोली मेरे साथ रेप हुआ, बोले तो 5 मिनट में रिजल्ट आ जाता। ये टेक्नोलॉजी का दौर है, दवाखाने को लेके जाते, टेस्ट करते, लाके बोलते रेप हुआ नहीं हुआ, 5 मिनट में रिजल्ट दे देते। वो दौर में तो टेक्नोलॉजी नहीं थी। कैसे पहचाना जाए कि इसके साथ बदफेली, आरामकारी होती थी कि नहीं? जब ये मसला पेचीदा बना
जब सजा मुकर्रर करने का वक्त आया और तह तक पहुंचना चाहते थे हजरत उमर, तो सुनो मुसलमानों, उस वक्त हजरत उमर ने चाहा कि इस राज के ऊपर से पर्दे अगर कोई फाश कर सकता है, अगर ये छुपी हुई बात को कोई जान सकता है, तो इस मदीने की धरती पर सिवाय अलीउल मुर्तजा के कोई और नहीं है। हजरत उमर ने कहा इस नौजवान को अली के पास ले जाओ और पूरा माजरा सुनाओ। सुनाकर अली से कहो हजरत उमर ने कहा है कि इसके साथ बदफेली हुई या नहीं हुई। अल्लाहु अकबर। हजरत अली के पास उस नौजवान को लाया गया, लाके पूरा माजरा सुनाए। तो हजरत अली उस वक्त तिलावत कुरान फरमा रहे थे। सुन के हजरत अली ने कहा अच्छी बात है, इस नौजवान को ले जाओ, एक झाड़ से बंध के रखो और 3 दिन के बाद इसको ले आना। जरूरत के तहत इसको खोल दो, फिर बंद के रखो। 3 दिन कहीं भाग ना जाए इधर उधर, इसलिए बंद के रखो। 3 दिन के बाद लेके आओ। हजरत अली का हुक्म सुन के वो काफिला चले गया। 3 दिन का फिर वो नौजवान को पकड़ के लेके आए। हजरत अली को बोले हुजूर आप फरमाए थे 3 दिन के बाद आओ, हम 3 दिन के बाद आए। पहचानना है कि इसके साथ हरामकारी बदफेली हरामकारी हुई नहीं हुई। हजरत अली ने कहा अच्छी बात है चलो। 3 दिन के बाद हजरत अली क्या करे, वो खबरस्तान को गए जहाँ पे वो मालिक को दफन करे थे। खबरस्तान गए जहाँ मालिक को दफन करे थे। वो मालिक की दफन करे से जगह हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा इस खबर को खोदो। खबर खोदी गई। कबीले वाले खुद वो मालिक को दफन करे थे जिसका मर्डर हुआ। खबर खोले तो देखे वहां पे उसकी मैयत नहीं है, मैयत गायब हो गई। पूरा कबीला परेशान होगा, पूरे लोग परेशान होगा। अरे भाई हम अपने हाथों से गाड़े, मैयत नहीं है, खाली खबर पड़ी हुई है, गया कहाँ का, टेंशन में। और इसको 3 दिन से हम बन के रखे हुए हैं, इन्हें भी कुछ करा नहीं, मैयत गई कहाँ, परेशानी के आलम में। हजरत अली ने कहा परेशान मत हो, चलो वापिस। आए मदीने मुनव्वरा हजरत उमर के पास। हजरत सय्यदुना अलीउल मुर्तजा ने कहा ऐ उमर, इस नौजवान के साथ बदफेली हुई है, हरामकारी हुई है। तो हजरत उमर ने पूछा अली ये कैसे पहचाना गया कि इसके साथ हरामकारी और बदफेली हुई? तो सय्यदुना अलीउल मुर्तजा ने कहा सुनो उमर, ए लोगों सुनो, मेरे मुस्तफा ने मुझसे एक बार कहा था अगर कोई शख्स, कोई मर्द किसी मर्द के साथ हरामकारी करेगा, बदफेली करेगा, तो उसका जनाजा 3 दिन के बाद उसकी खबर से निकालकर लूतियों की खबर में मुंतकिल कर दिया जाएगा। इसलिए मुझे वो बात याद थी तो मैंने 3 दिन के बाद खबर खुदवाई, देखा कि मैयत खबर में है कि नहीं है। खबर में मैयत नहीं है तो मैंने पहचान लिया वाकई ये लूती कौम का था और ये बच्चे के साथ बदफेली और हरामकारी किया। पता क्या चला, बड़े बड़े अकाबिर साहबा, शेखैन करीमैन, सय्यदुस सहाबा जैसी जलीलुल कदर हस्तियों को जब कोई मसला दरपेश होता तो वो भी मसला अलीउल मुर्तजा से हल करवा लिया करते थे। वो भी कौम को अली के पास भेजते थे, जाओ ये मसले का हल दुनिया में कहीं और नहीं है तो वो अलीउल मुर्तजा के पास है। इसीलिए तो मेरे मुस्तफ़ा ने कहा था मन कुन्तु मौलाहु फहादा अलीयुन मौलाहु। फिर उसके बाद नबी पाक ने कहा अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। मेरे प्यारे भाइयों, अहले बैत कोई मामूली हस्तियों का नाम नहीं है, कोई मामूली लोगों का नाम नहीं है। ये वो अजीमुल मर्तबत हस्तियां हैं, ये वो बाबरकत शख्सियात हैं जिनके जिक्र को भी अल्लाह ने शान का मालिक बना दिया। एक हदीस शरीफ है जिसकी सनद में ये नाम आए हैं। हजरत नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हदीस है, हुजूर का कौल है, हुजूर ने फरमाया, हुजूर से हजरत अली ने रिवायत किया, अली से इमाम हसन ने रिवायत किया, इमाम हसन से इमाम हुसैन ने रिवायत किया, इमाम हुसैन से इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने रिवायत किया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन से इमाम बाखर ने रिवायत किया, इमाम बाखर से इमाम जाफर सादिक ने रिवायत किया। इमाम जाफर सादिक के बाद एक रावी है, वो बयान करते हैं कि सुनो इस हदीस में जो सनद आई है
कि अली नबी से अली ने रिवायत किया, अली से हसन ने, हसन से हुसैन ने, हुसैन से ज़ैनुल आबिदीन ने, ज़ैनुल आबिदीन से बाकिर ने, बाकिर से जाफर सादिक ने। ये इतने मुक़द्दस नाम हैं, अगर इन नामों को पढ़कर किसी दीवाने पर फूंक दिया जाए, अल्लाह उसको हमेशा के लिए शिफा अता फरमाएगा। अल्लाह उसका मजनूपन, उसका दीवानापन खत्म कर देगा। ऐसी बाबरकत हस्तियां हैं, इनके नामों में भी अल्लाह ने शिफा रखा है, इनके नामों में शिफा रखा है, नामों में। इसलिए आप गुलाम हुसैन हैं, गुलाम अहले बैत है, अपने बच्चों के नाम हसन रखो, अपने बच्चों के नाम हुसैन रखो, अपने बच्चों के नाम फातिमा रखो, अपने बच्चों के नाम ज़ैनब रखो, अपने बच्चों के नाम रुक़ैया रखो, अपने बच्चों के नाम कुलसुम रखो, अपने बच्चों के नाम हमजा रखो, अपने बच्चों के नाम अली रखो, अपने बच्चों के नाम मुर्तज़ा रखो, क्योंकि रब ने ये नामों को भी अजमत वाला, शान वाला बनाया है। खाली नाम के ताल्लुक से एक रिवायत सुना तो आप ताज्जुब में पड़ जाएंगे। सुनो, देखो, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए, फिर उसके बाद आपकी दुख्तर भी दुनिया में आई, आपके नवासे भी दुनिया में आए, है ना। हुजूर के दुनिया में आने से पहले 1,24,000 पैगंबर दुनिया में आए, हजरत आदम से लेके हजरत ईसा तक। 1,24,000 पैगंबरों के मानने वाले, उनके चाहने वाले, उनका कलमा पढ़ने वाले, उनकी शरीयत को फॉलो करने वाले लाखों करोड़ों अरबों आए। लेकिन अल्लाह ने नबी और नबी के नवासों के नाम का इंतजाम ऐसा किया, वो 1,24,000 पैगंबर, फिर उनकी उम्मत के औलिया और मोमिनीन में किसी का नाम भी अल्लाह मोहम्मद रखने नहीं दिया, किसी का नाम भी मोहम्मद रखने नहीं दिया। ना किसी पैगंबर का नाम मोहम्मद हुआ, ना किसी पैगंबर के किसी उम्मती का नाम मोहम्मद हुआ। अल्लाह ने कहा खास ये नाम मेरे मुस्तफ़ा के लिए है, मैंने अपने हबीब के लिए मुंतखब किया है, कोई दूसरा ये नाम नहीं रखेगा। फिर दूसरी बात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों नवासे हसन और हुसैन, ये नामों का इंतखाब भी अल्लाह ने किया। 1,24,000 पैगंबर और उनकी उम्मत में, पैगंबरों के नवासों में, पैगंबरों के पोतरों में अल्लाह ने किसी के पास भी ना हसन नाम रखने दिया, ना हुसैन नाम रखने दिया। अल्लाह ने चाहा ये नाम सिर्फ और सिर्फ नबी का होगा और नबी के नवासों का होगा। ऐसा इंतजाम करके अल्लाह ने पैदा किया। अब एक रिवायत सुन लीजिए, एक रिवायत सुन लीजिए, आपको समझ में आएगा हसन और हुसैन कौन है। सुभान अल्लाह, क्या शान है। अल्लाह ताला ने जब जन्नत बना दिया, पूरी जन्नत बन गई। अल्लाह अल्लाह, जन्नत का हुस्न बेमिसाल, जन्नत की हूरें बेमिसाल, जन्नत के खाने बेमिसाल, जन्नत में रहने वाले बेमिसाल, जन्नत बेमिसाल। खाली उसकी शान समझने के लिए एक रिवायत ये सुन लीजिए। हम लोग नेल कटर लेके नाखून काटते हैं, नाखून कतरते हैं नेल कटर से, कितना नाखून निकलता? पूरा निकल जाता, थोड़ा निकलता कोना ऊपर का, थोड़ा इतना बारीक कोना, वो निकाल के हम फेंक देते, ऐसा नाखून निकाल के फेंक देते। रसूल अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, जन्नत की हूर का उतना नाखून निकाल के अगर दुनिया में फेंक दिया जाए, जितना हम अपना नेल कटर से निकालते हैं, उतना नाखून अगर दुनिया में फेंक दिया जाए जन्नत की हूर का, हुजूर फरमाते हैं चांद और सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाएंगी, हूर के नाखून का नूर उन चांदों सूरज की रोशनी पे गालिब आ जाएगा। अल्लाह सुभान अल्लाह, जोर से और जोर से सुभान अल्लाह बोले तो हूर मिलती, नहीं तो इन्हें खामोश बैठा था बल्कि लाइट ले लेती। हाँ, हूर होना नहीं होना, बोलो जी। खाली एहसान भाई को होना कहते आप लोग होना, हूर होना है तो कामा भी हूर वाले करना, नहीं
नमाजा नहीं, तहारत नहीं, हलाल का नहीं, तज़किया नहीं, मुजाहिदा नहीं, रियाजत नहीं, तहज्जुद नहीं, अव्वाबैन नहीं, जिक्र नहीं। उसका अल्लाह जन्नत में जगह दे दे, फरिश्ता खींच के मारता है। नहीं, हाँ खींच के देता है एक फरिश्ता, कड़ी भैरी पड़ती। बेटा अमल करो बोले तो नमाज पढ़ने को तैयार नहीं है, तहारत से रहने तैयार नहीं है, जोरू बच्चों से लड़ के दिन गुजारता, रात गुजारता, माँ बाप को छोड़ के जिंदगी गुजारता, माँ की खिदमत करता ना बाप की खिदमत करता, पैसे अल्लाह दिया ना हज करता ना उम्रा करता, मुजफ्फरपुर में घरों पे घरा, जमीनों पे जमीना खरीदता जा रहा, हज कर रहा ना उम्रा कर रहा। फिर उसके बाद बोलता है अल्लाह मेरे को जन्नत दे दे। जूते मारते जूते फरिश्ते पकड़ के। अमल करे तो जन्नत मिलती। देखो कई इतने प्यारे अच्छे प्यारे प्यारे लोग 60 साल के हो गए, पूरी दाढ़ी क्लीन शेव, मुच्छियां भी निकाल के बैठे पट्टे। अब फरिश्ते को बोलेंगे इसको जन्नत दे, तो बोला इतने खतरनाक आदमी को जन्नत कैसा देंगे भाई? ये तो कायनात का सबसे डेंजर पीस दिख रहा है। नहीं, जन्नत में जाना है तो जन्नती चेहरे बनाना पड़ता, जन्नत में जाना है तो जन्नती हुलिया बनाना पड़ता, जन्नत में जाना है तो जन्नती किरदार इख्तियार करना पड़ता, जन्नत की हूर होना हूर। अच्छा आपको मालूम है, अब जैसे मैं बैठे हुआ हूं, ये कुर्सी के पीछे कौन सा कपड़ा है आपको नहीं दिख रहा? दिख रहा? बोलो जी, अरे जोर से बोलो जी। नहीं दिख रहा? क्यों नहीं दिख रहा? हमारा जिस्म जिसमें कसीफ है, हम ठहर गए तो पीछे की चीज नहीं दिखती, मगर हूर लतीफ है। हूर ठहरने के बाद भी हूर के पीछे क्या है दिखेगा। हूर ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट आईने की जैसी। यही बात समझे। हदीस शरीफ में है हूर के पैर की नलियों में जो गूद है नहीं, वो गूद भी नजर आता कहते। अल्लाहु अकबर, इतनी ट्रांसपेरेंट है हूर। उन्हें मिलना बोले तो या इसको ट्रांसपेरेंट रखना पड़ता, दिल को पाक रखना। इसमें गैर औरत की मोहब्बत नहीं आना, हराम के माल की मोहब्बत नहीं आना, इसके अंदर हीरोनियों की मोहब्बत नहीं आना, इसके अंदर जुए की मोहब्बत नहीं आना, शराब की मोहब्बत नहीं आना, जिना की मोहब्बत नहीं आना। ये दिल पाक रहा तो वो हूर मिलती। क्या इन लोगों मेरे अच्छा बोल रहे थे, मौलाना इधर कहीं को आ गए बोल रहे नहीं। हाँ भाई हमारे पास जलसे बोले तो जान दे देंगे। अभी देखो एक भाई हमारा 2000 रुपए ऑनलाइन ले लो, ऑफलाइन 50,000 ले लो, पैसे बोलो दे देंगे हम। जलसा बोलो ऐसे साल में 10 जलसे कराएंगे। नक्शबंदी साहब का इतना नजराना लो, इतना दे देंगे। नमाज वो बात नहीं करना अपने से। रोजा तौबा अस्तगफिरुल्लाह। क्या है मेरे भाई? हज तो देखेंगे। अभी तो क्या है, अभी तो अल्लाह रेवल के 60 के हुए, अपन देखेंगे। नहीं मेरे भाई ऐसा मत करो यार, अल्लाह के वास्ते। ये दीनदारी नहीं है। ये जलसा करना, ये आलिमों को बुलाना, ये जलसे करना, ये नजराने देना, ये फर्ज नहीं है। मुअज्जिन की आवाज पे 5 मर्तबा मस्जिद को पहुंचना ये फर्ज है, ये जरूरी है। इसके बगैर अल्लाह की कसम अल्लाह राजी होने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है। हमारी मस्जिदें बद्दुआएं कर रही है मोहल्लों के लिए, हमारी मस्जिदें वीरान पड़ी हुई हैं। इमाम साहब नमाज पढ़ रहे हैं, इमाम साहब के पीछे 4 मुसल्ली है फजर नमाज में, 12 मुसल्ली है जोहर में, 10 मुसल्ली है मगरिब में, 15 मुसल्ली है इशा में। खत्म हो गई नमाज मोमिनों की। जबकि वो इलाके के अंदर 5000 मुसलमान हैं। 5000 मुसलमानों में से 2500 आए, 2500 नहीं आ रहे बोले तो बात समझ में आती। 5000 में से 25 आ रहे, बाकी के पूरे मुसलमान सोते पड़े हुए। रात रात भर हम जलसा सुनेंगे, रात रात भर कारोबार करेंगे, रात रात भर चबूतरों पे बैठने तैयार है, ट्रैवलिंग करने तैयार है, सफर करने तैयार है, मगर खुदा की कसम जोहर की फजर की नमाज पढ़ने तैयार नहीं है।
फिर हम आरज़ू करते हैं अल्लाह कारोबार में बरकत दे दे, अल्लाह तिजारत। अरे ये अल्लाह की रहमत है, ये रहमतुल लिल आलमीन की रहमत का सदका है कि हमें फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह यहाँ बैठने का मौका दिया है, अल्लाह जीने का मौका दे रहा है, अल्लाह कारोबार करने का मौका दे रहा है, अल्लाह तिजारत का मौका दे रहा है, अल्लाह दौलत भी दे रहा है, घर बार भी चला रहा है। खुदारा मुसलमानों, अल्लाह का वास्ता नमाज की तरफ तवज्जो करो, जिक्र अस्कार की तरफ तवज्जो करो मेरे भाइयों, अपने बातिन को बेहतर करो, अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने की कोशिश करो। बस अब आखिरी बात सुन लो, ईमान ताजा हो जाएगा। करबला के मैदान से हमें क्या दर्स लेना चाहिए, हमें क्या सबक लेना चाहिए, बस अब आखिरी एक पैगाम सुना देता हूं, उसके बाद बात खत्म करता हूं। सुनो मेरे भाई, मैदान करबला में हजरत इमाम हुसैन के साथ जो बाबरकत हस्तियां और शख्सियात करबला के लिए तशरीफ ले गई थी करबला की तरफ, उनमें हजरत उम्मुल बनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये कौन है? हजरत अली की ज़ौजा सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा जब दुनिया से रुखसत हो गई, पर्दा फरमाई, तो उसके बाद हजरत अली ने दूसरा निकाह किया था, वो हजरत उम्मुल बनीन से किया था। क्या नाम था उनका, जरा बोलिए? हजरत नहीं, ये नामा याद नहीं रहते हमारे भाइयों का। कौन है कि वही नया, कई लोग तो पहली बार सुन रहे हैं जिंदगी में। नहीं, हजरत उम्मुल बनीन हजरत अली की ज़ौजा है। हजरत फातिमा के बाद हजरत उम्मुल बनीन से निकाह किए। एक शान बयान कर देता हूँ, इंशाल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। देखिए, अब हम लोग इसमें से जितने भी शादीशुदा है, हम लोग पूरे, हम लोग आप दूसरी शादी करना चाहे तो कर सकते, नहीं कर सकते? अरे बोलो जी, हैबत के खा रहे, नहीं देख रहे तुम्हारे बेगम, बोलो कर सकते ना? एहसान भाई कर सकते, बोलो ना। हाँ, एहसान भाई भी कर सकते दूसरी शादी कर सकते हैं भाई। एक साहब बोले, मौलाना दूसरी शादी करना तो बेगम की परमिशन लेना का हौला हो गया। खबर में गई भी तो परमिशन नहीं देती बेगम। बेगम से इजाजत लेना शरीयत का कोई रूल, कोई उसूल नहीं है। दूसरी शादी करना, दिल बोला खामोश कर लेना, पूछना पूछाने की जरूरत, बोलो जी कहीं कर लेंगे सही भी जाके। मसला समझा रहा हूँ दीन का, खाली इल्म के लिए, कारोबार के नहीं बोल रहा हूँ। सुभान अल्लाह, कहीं शुरू हो जाएंगे पट्टे कल से। तो दूसरी शादी कर सकते, शरीयत में बीवी से इजाजत लेना कोई ऐसा उसूल नहीं है, कर सकते। मगर हजरत अली को प्यारे मुस्तफा ने कहा, अली जब तक मेरी बेटी फातिमा बक़ैद हयात है आप दूसरा निकाह नहीं करना। अल्लाहु अकबर, अली आप नहीं करना, क्योंकि मेरे अली अगर आप दूसरा निकाह करेंगे ना मेरी बेटी को तकलीफ होगी, और वो तकलीफ अल्लाह को गवारा है ना रसूल अल्लाह को गवारा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हजरत अली भी नहीं करते थे, मगर ये मसला इसलिए बोला गया ताकि लोगों को हजरत फातिमा की शान मालूम हो, हजरत फातिमा का मुकाम मालूम हो। उनको तकलीफ देना अल्लाह को भी गवारा नहीं है, रसूल को भी गवारा। तो अब हजरत इमाम हुसैन की गर्दन काटी गई, उनके शहजादों के गले काटे गए, तो कितनी तकलीफ हुई हजरत फातिमा। और वैसे गले काटने वालों को ये बाजू वाले चिंदी चोर उनको बोल रहे हैं अमीरुल मोमिनीन यजीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह, अल्लाह की लानत हो रही तेरे ऊपर, वो तेरे यजीद के ऊपर। बदबख्त है तू, हजरत गरीब नवाज को रहमतुल्लाह अलैह नहीं बोल रहा, गौसे पाक को रहमतुल्लाह अलैह नहीं बोल रहा, इमाम आजम अबू हनीफा को नहीं मान रहा, इमाम शाफई, इमाम मालिक, इमाम हम्बल को नहीं मान रहा, और वो जहन्नमी कुत्ता उसको रहमतुल्लाह अलैह बोलता। मसलों को समझो मुसलमानों, ये बाजू वाले बड़े मक्कार हैं, फितीन है, बदखसलत, बदमिजाज। इनका काम सिर्फ दीन के अंदर बिगाड़ और फितने पैदा करना, मुसलमानों के अकीदों को तबाह और ताराज हलाक को बर्बाद करना, मुसलमानों के अंदर फितने पैदा करना।
जिसको पूरी दुनिया गुमराह कहती रही, काफिर कहती रही, लानती कहती रही, मरदूद कहती रही, इब्लिस नुमा कहती रही, बदअकीदा, बदमिजाज, बदखसलत, जलील और रजील कहती रही, ये बाजू वाले बेवकूफ उसको रहमतुल्लाह अलैह बोल रहे हैं, उसको अमीरुल मोमिनीन बोल रहे हैं। प्यारो मसलों को समझो। तो हुआ क्या, हजरत अली की जौजा हजरत उम्मुल बनीन और उनके 4 बेटे, कितने? पहले बेटे हजरत अब्बास अलमबरदार। ये हजरत अब्बास कौन है? हजरत अली के बेटे। हजरत इमाम हुसैन और हजरत अब्बास के वालिद एक है, हजरत अली। वालदा अलग है, हजरत फातिमा हुसैन की वालदा है, हजरत उम्मुल बनीन अब्बास की वालदा है, मगर वालिद दोनों के एक हैं। अब सुनो, हजरत अली के 4 बेटे, पहले बेटे का नाम अब्बास अलमबरदार, दूसरे बेटे का नाम अबू बकर, तीसरे बेटे का नाम उमर, चौथे बेटे का नाम उस्मान। ये 3 नामा हजरत अली खुद अपने बच्चों के रखे, क्योंकि हजरत अली जानते थे क़यामत के करीब एक फितना फैलेगा कि मेरी मोहब्बत में अबू बकर और उमर को लोग गालियां देंगे, मेरी मोहब्बत में लोग अबू बकर और उमर का बुग़्ज़ दिल में पालेंगे, मेरी मोहब्बत में हजरत उस्मान के साथ बगावत करेंगे। इसीलिए हजरत अली ने अपने बच्चों के 3 नाम रख के दुनिया को बता दिया, दुनिया वालों तुम मुझसे मोहब्बत करते हो और मैं अबू बकर और उमर और उस्मान से मोहब्बत करता हूं, इसलिए मैं उनके नाम अपने बच्चों के नाम रख रहा हूं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो अब ये 4 बच्चे और उनकी वालदा हजरत उम्मुल बनीन 5। मैदान करबला में, जो करबला के मैदान का और मारिके का जो सानेहा पेश आया, उसका कमांडर एंड चीफ यजीदियों की तरफ से एक बदबख्त, बदमिजाज, बदखसलत, बदजनवर, उसका नाम था इब्ने जियाद, अब्दुल्ला इब्ने जियाद, इब्ने जियाद, उबैदुल्लाह इब्ने जियाद। ये इब्ने जियाद जो था, इसने क्या किया, यजीद को एक लेटर लिखा, क्योंकि यजीद करबला को आया नहीं, दमिश्क में बैठा हुआ था। इन्हें लेटर लिखा, लेटर लिख के बोला हजरत इमाम हुसैन के काफिले में मेरे खानदान के 5 लोग आ गए, मैं चाहता हूं कि आप उन 5 को अमन दो, सलामती दो, और ये मेरा लेटर है, उसमें इन 5 के नाम है, आप इसके ऊपर दस्तखत करो, मोहर लगा दो, ताकि वो अमन के साथ करबला से मदीने को वापस चले जाए। तो वो 5 के नाम लिखा। कौन थे वो 5? हजरत उम्मुल बनीन, हजरत अब्बास अलमबरदार, हजरत अबू बकर, उमर और उस्मान, ये 5 थे। नाम लिख दिया उनके, लिख के बोला इन 5 को अमन दो। यजीद क्या करा, मोहर लगा दिया, दस्तखत कर दिया, दे दिया, ये 5 को अमन है, लेके जाओ। इन 5 के लिए इब्ने जियाद अमन का ही मांगा, इसलिए कि हजरत उम्मुल बनीन जो थी वो इब्ने जियाद की फूफी थी, और ये 4 जो उनके बेटे हैं ये इब्ने जियाद के फुफेरे भाई है, फुफेरे भाई। तो ये फरमान लेके इब्ने जियाद जब हजरत उम्मुल बनीन के खैमे में आया, आके कहने लगा, फूफी जान, आपके लिए और आपके 4 बेटों के लिए मैं यजीद के पास से अमन लेकर आया हूं, ये फरमान है, आप ये लीजिए, इसको लेकर आप मदीने को वापस चले जाइए। तो हजरत उम्मुल बनीन और हजरत अब्बास ने पूछा, फिर भाई हुसैन और उनके साथियों के लिए क्या मामला है? तो बोले उनको कत्ल करने का फैसला हो चुका है, हम उनको कत्ल कर देंगे। ये सुनते ही हजरत अब्बास अलमबरदार ने तलवार खींची और इब्ने जियाद की गर्दन पे रखी, रखकर कहा, रे बदबख्ते, तू हुसैन के कत्ल की बात करता है और उम्मुल बनीन के बच्चों की अमन की बात करता है, बात क्या है? उनको कत्ल और हमको अमन, तूने ऐसा क्यों किया? तो जवाब मिला, इसलिए कि अब्बास तू मेरे फूफी का बेटा है, ये मेरे फुफेरे भाई है, ये मेरी फुप्पू है, इसलिए मैं इनके लिए अमन की बात कर रहा हूं, अमन का पैगाम लेकर आया हूं। तो हजरत अब्बास ने कहा, अरे जालिम, जब तू फूफी और फूफी के बच्चों को मरता हुआ नहीं देख सकता, तो फिर मैं अब्बास
अपने बाबा के बेटे हुसैन को करबला में मरता हुआ कैसे छोड़ सकता हूँ, तन्हा कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं तो तेरा फूफू का बेटा हूँ, हुसैन तो मेरे बाबा का बेटा है, हुसैन तो मेरे बाबा का बेटा है, हुसैन तो मेरा भाई है। सुन जालिम, ये ले तेरा फरमान फाड़ के मुंह पे फेंक दिए। हजरत अब्बास कहा हमें अमन नहीं चाहिए, निकल जा मरदूद, यहां से निकाल। हम जो है हम कल हुसैन के साथ थे, आज भी हुसैन के साथ हैं, कल भी हुसैन के साथ खड़े रहेंगे। और सुन ले, हुसैन तक पहुंचने के लिए तुझे अली के इन शहजादों के लाशों पे से गुजरना पड़ेगा। तेरा मुकाबला हमसे पहले होगा और बाद में हुसैन से होगा। हजरत अब्बास अलमबरदार ने क़यामत तक आने वाले मुसलमानों को यह पैगाम दिया, मुसलमानों, हुसैन और तुम्हारे रिश्तेदारों के बीच में अगर कोई आता है तो अल्लाह का वास्ता, अगर तुम्हारे रिश्तेदार हुसैन की मोहब्बत में रुकावट बनते हैं तो रिश्तेदारों को छोड़ दो, बाप आए तो बाप को छोड़ दो, भाई आए तो भाई को छोड़ दो, रिश्तेदार आए तो रिश्तेदार को छोड़ दो, मगर हुसैन को नहीं छोड़ना, करबला वालों को नहीं छोड़ना, आले नबी को नहीं छोड़ना। क्योंकि किसी का बाप किसी को जन्नत में नहीं लेके जाएगा, जो भी जन्नत में जाएगा वो हुसैन के नाना की शफाअत पाके जन्नत में जाएगा। इसलिए दोस्तों, इमाम हुसैन से मोहब्बत करो, अहले बैत से मोहब्बत करो। यही पैगाम करबला से इमाम हुसैन ने दिया है। आज हम हजरत दीवान शाह साहब के उर्स में आए हैं। दीवान शाह साहब का उर्स माह मुहर्रम की इन मुक़द्दस तारीखों में शायद अल्लाह ने इसीलिए रखा, उर्स दीवान शाह का हो और जिक्र अहले बैत पाक का हो, उर्स दीवान शाह का हो, जिक्र फातिमा और फातिमा के लालों का हो, ताकि तुम्हारे लिए, हमारे लिए नजात का सामान, बख्शिश का सामान, मग़फ़िरत का सामान बने और हमारे लिए जन्नत में दर्जात बुलंद हो। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।